हाय मेरे युवा साथियों, एक बार फिर से आप तमाम युवा शक्ति का कन्हैया सिंह का जॉब ओरिएंटेड इंग्लिश टीचिंग सेंटर ग्रामरपुर गांव में सुस्वागतम। दोस्तों, हर दिन की तरह अपने आज के पठन पाठन का सिलसिला शुरू करने से पहले पेश है एक शेर आप तमाम युवाओं की खिदमत में। जरा गौर फरमाएंगे। मौत से क्या डरना है यारो, यह तो मिनटों का खेल है। मौत से क्या डरना है यारो, यह तो मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है यारो, आफत तो जिंदगी है यारो, जो वर्षों चला करती है, जो वर्षों चला करती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम लोग चलते हैं अपने पुनः पठन पाठन की ओर। दोस्तों, आपको हम फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे, पहला वीडियो जहां से स्टार्ट हुआ था तो वहां बताए थे कि इंग्लिश और कुछ नहीं बल्कि यह ग्रामर और वर्ड का संयोग होता है। ग्रामर और वर्ड के संयोग से ही बना है इंग्लिश लैंग्वेज। तब बताए थे व्हाट इज ग्रामर, द ग्रामर इज कॉल्ड द डिसिप्लिन ऑफ ए लैंग्वेज। ग्रामर को भाषा का अनुशासन कहा जाता है। उसके बाद बताए थे व्हाट इज वर्ड, तो बताए थे वर्ड्स आर कॉल्ड द सोल ऑफ ए लैंग्वेज, मतलब शब्दों को भाषा का आत्मा कहा जाता है। यानी ग्रामर भाषा का अनुशासन और शब्द भाषा का आत्मा। अपने यहाँ क्या होता है, कहीं भी इंग्लिश पढ़ने जाइए, टीचर शिक्षक आपको ग्रामर रटाना शुरू कर देते हैं। उनको वर्ड से कोई मतलब ही नहीं है। ग्रामर रटा रटा करके अंग्रेजी पढ़ाते हैं और वर्ड से उनको कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है कि शरीर से आत्मा को निकाल लो और जो मुर्दा बचा उसको ग्रामर सिखाओ, उसको डिसिप्लिन सिखाओ। अब जरा सोचिए, जिस शरीर में जान नहीं होगी वो डिसिप्लिन को फॉलो कर सकता है क्या? कभी नहीं। इसलिए दोस्तों, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ हमको जाने सीखे, लेकिन इंग्लिश पढ़ने के बाद कहीं भी लगता है कि हम जो कुछ जानते थे वो भी भूल गए। कोर्स पूरा करने के बाद भी लगता है कि इंग्लिश जो है जितना हम जानते थे उससे और ज्यादा पीछे ही चले गए। इसका मेन कारण क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि वही ग्रामर को रटवाता है और वर्ड से आपको बहुत दूर लेके चला जाता है। खैर, अभी हम विषयांतर नहीं होना चाहेंगे, तो इसीलिए ग्रामरपुर में सबसे पहले बच्चों को वर्ड सिखाया जाता है। कैसे, तो आप देख चुके हैं। आपके लिए दुनिया का नंबर 1 किताब वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट जो एससी हार्डविक लिखे हैं, जो लंदन से प्रकाशित होकर के ऑल ओवर पूरे दुनिया में मिलती है, और उसी किताब के 0 वॉल्यूम का हम लेसन 1 सिखाए। और लेसन 1 में हम आपको 94 वर्ड सिखाए, 94 वर्ड सिखाए। अगर आप नहीं देखे हैं तो 94 वर्ड को सिखाने के लिए हम आपको 27 मेन वर्ड था और 27 मेन वर्ड से हम लोग 94 वर्ड सीखे थे, यानी 27 हिंदी का 94 इंग्लिश सीखे थे लेसन 1 में। आप नहीं देखे हैं तो लेसन 1 का पार्ट A B C D E F G H तक देख लीजिए। H तक उसमें दिया था, H तक उसमें बताया है, तो आप देख लीजिए। और 94 वर्ड सिखाया है। अब वर्ड को, वो तो हुआ भाई, किताब हुआ कि भाई वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट हम सीख रहे हैं, एक लेसन में 94 वर्ड सीखे। अब इसके अतिरिक्त भी हम आपको छोटा छोटा हेडिंग शुरू करने जा रहे हैं आज से, आपके वर्ड को डेवलप करने के लिए। और ये कुछ हेडिंग बता देंगे, उसके बाद हम आपको आगे सिखाएंगे, ग्रामर फिर शुरू करेंगे। तो आइए, आज आपके वर्ड को डेवलप करने के लिए पहला हेडिंग हम शुरू करने जा रहे हैं। उस हेडिंग का नाम क्या है, लिखिए। हेडिंग का नाम है, स्टार दे के लिखिए, डिस्टिंशन, DISTINCTION, डिस्टिंशन, OF ऑफ वर्ड्स, WORDS, डिस्टिंशन ऑफ वर्ड्स। डिस्टिंशन मतलब होता है भेद या अंतर। तो डिस्टिंशन का मतलब, ये पूरे का क्या मतलब हुआ? डिस्टिंशन ऑफ वर्ड्स का मतलब हुआ शब्दों का भेद। शब्दों, बद संयुक्त ओ कारण हुआ, शब्दों का भेद या शब्दों
का अंतर, शब्दों का भेद या शब्दों का अंतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्शन ऑफ वर्ड्स। तो शब्दों का भेद या शब्दों का अंतर, डिस्टिंक्शन ऑफ वर्ड्स। दोस्तों, ये हेडिंग हम जब जब पढ़ाएंगे, ये पहला एपिसोड हम पढ़ा रहे हैं आज, डिस्टिंक्शन ऑफ वर्ड्स का पहला हेडिंग। ये हेडिंग जब जब हम आपको पढ़ाएंगे वर्ड को सिखाने के लिए, तो हम इस हेडिंग में जो लेफ्ट साइड में वर्ड देंगे वो स्पेशल वर्ड होगा। उसका प्रयोग आप वहीं करिएगा जहां हम सिखाएंगे, और फिर वो लेफ्ट साइड में जो वर्ड होगा उसका जनरल मीनिंग हम राइट साइड में देंगे। उसका प्रयोग आप जहां मन तहां कर सकते हैं, क्योंकि वो जनरल मीनिंग होगा। स्पेशल वर्ड का स्पेशल कानून जानना होगा। तो स्पेशल वर्ड होगा इस हेडिंग के लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो स्पेशल वर्ड होगा इसका जनरल मीनिंग होगा राइट साइड में। स्पेशल वर्ड का प्रयोग आप वही करिएगा जहां हम सिखाएंगे, और जनरल वर्ड का प्रयोग आप वही करिएगा जहां जनरल वर्ड का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जनरल वर्ड। और फिर लेफ्ट साइड में जो वर्ड होगा उसका जनरल मीनिंग हम आपको राइट साइड में ही बताएंगे, और फिर ये भी बताते चलेंगे कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है कि एडजेक्टिव है, सबका पहचान का तरीका भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं। आज का हम लोगों का पहला वर्ड है बेलफुल। लिखा जाए BALEFUL। इसी के नीचे में लिखिएगा बेनफुल, BANEFUL, और ऐसा चिन्ह दीजिए। क्या क्या लिखे? BALEFUL, बेलफुल, BANEFUL। क्या लिखे? बेनफुल। तो बेलफुल और बेनफुल ये हमारे हेडिंग के लेफ्ट साइड में है, ये स्पेशल वर्ड है। इसका प्रयोग बिना सीखे आप नहीं करिए, हम जहां सिखाएंगे वहां करिएगा। उसके बाद इस बेलफुल और बेनफुल का जनरल मीनिंग हम राइट साइड में लिख रहे हैं। जनरल मीनिंग होता है हार्मफुल, HARMFUL, हार्मफुल। या एक और ले लीजिए इंजूरियस, INJURIOUS। तो बेलफुल और बेनफुल ये स्पेशल वर्ड हुआ। इसका जनरल मीनिंग हुआ राइट साइड में हार्मफुल या इंजूरियस। और फिर बेलफुल, बेनफुल, हार्मफुल, इंजूरियस, चारों का एक ही हिंदी हुआ हानिकारक। हानिकारक, हा आकार, नोम हर्षी का, हानिकारक एक ही साथ को आकर रोको। या नुकसानदेह, नोम हर्षुकार को, तालब स्वाकार, नो देह, दो में एक है देह। अब बेलफुल, बेनफुल स्पेशल वर्ड लेफ्ट साइड में, इसका जनरल मीनिंग राइट साइड में हार्मफुल, इंजूरियस। और फिर जनरल मीनिंग और स्पेशल वर्ड सबका एक ही मीनिंग, सबका एक ही हिंदी, हानिकारक या नुकसानदेह। आगे बताने से पहले एक बात और जान लेते हैं, ये कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है? तो ये एडजेक्टिव है। इस पर पावर डाल दीजिए ADJ। एडजेक्टिव को हम लोग शॉर्ट में ADJ लिखेंगे, यानी पावर ADJ डाले तो बेलफुल भी एडजेक्टिव, बेनफुल भी एडजेक्टिव, हार्मफुल भी एडजेक्टिव, इंजूरियस भी एडजेक्टिव। अब सवाल उठता है सर आप कैसे जाने ये एडजेक्टिव है? तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है। अगर किसी शब्द के अंत में FUL फुल हो या OUS अस हो तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला में क्या कि FUL फुल बटा OUS अस इज इक्वल टू एडजेक्टिव, ADJECTIVE। इसका मतलब हुआ, इसको घेर दीजिए ब्रैकेट में। इसका मतलब हुआ अगर किसी शब्द के अंत में फुल हो, जैसे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, नहीं हार्मफुल एडजेक्टिव, बेलफुल एडजेक्टिव, बेनफुल एडजेक्टिव, OUS अगर हो लेबोरियस, देखिए यहाँ पर इंजूरियस। तो कोई भी शब्द के अंत में FUL फुल हो या OUS अस हो तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो चलिए एडजेक्टिव सीख गए दो। आज हम लोग सीखे नया चीज, एडजेक्टिव का पहचान क्या है? तो शब्द के अंत में फुल या OUS, FUL फुल या OUS एडजेक्टिव होगा। अच्छा, इसके बाद अब सवाल उठता है, ये मुद्दा पर आते, सवाल उठता है कि सर बेलफुल और बेनफुल दोनों का मतलब डिक्शनरी में हानिकारक लिखा हुआ है, लेकिन बेलफुल और बेनफुल में क्या अंतर है
यह किसी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं गया है। तो कहाँ लगाएंगे बेलफुल, कहाँ लगाएंगे बेनफुल? क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग क्या है? हानिकारक या नुकसानदेह। यानी एक ही हिंदी है, इंग्लिश दो है, बेलफुल और बेनफुल। तो हानिकारक नुकसानदेह जब भी आएगा तो आप बेलफुल और बेनफुल का इस्तेमाल करने के लिए आपको सीखना होगा आज। लेकिन हानिकारक नुकसानदेह के लिए हार्मफुल और इंजurious सीखने की जरूरत नहीं है, जहां मन तहां यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल मीनिंग है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलफुल एंड बेनफुल। बेलफुल और बेनफुल में अंतर क्या है, ये स्पेशल वर्ड है। तो फर्स्ट लिसन टू मी इन इंग्लिश एंड आफ्टर दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश। सबसे पहले इंग्लिश में समझने की कोशिश करिए, फिर आपको हम हिंदी में समझाएंगे। बेलफुल और बेनफुल में अंतर है, इफ समथिंग इज सिंपली हार्मफुल, ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी, इफ समथिंग इज सिंपली हार्मफुल इट इज कॉल्ड बेलफुल, BALEFUL, but if something is fatally harmful, if something is mortally harmful it is called beneful. Listen to me in Hindi. अगर कोई चीज साधारण रूप से नुकसानदेह हो तो वह बेलफुल कहलाता है। अगर कोई चीज साधारण रूप से नुकसानदेह हो तो वह बेलफुल कहलाता है। लेकिन अगर कोई चीज इतनी नुकसानदेह हो कि हमारी जिंदगी के लिए जानलेवा साबित हो जाए, हमारी जिंदगी के लिए प्राण घातक साबित हो जाए, तो उसी को बोलते हैं बेनफुल। यानी बेलफुल कम हानिकारक, बेनफुल जानलेवा या प्राण घातक के रूप में जो हानिकारक होता है उसी को बोलते हैं बेनफुल। ये तो जनरल मीनिंग है, हार्मफुल इंजurious जहां मन तहां यूज कर सकते हैं, कम हानिकारक के लिए भी और जानलेवा के लिए भी। लेकिन बेलफुल हमेशा कम हानिकारक के लिए, बेनफुल हमेशा जानलेवा का सेंस रखने वाला हानिकारक के लिए, प्राण घातक का सेंस रखने वाला हानिकारक के लिए यूज होता है बेनफुल। क्यों? तो देख लीजिए, ये जो बेनफुल है इसमें बेन, BANE, बेन जो है बेनफुल में दो वर्ड है, बेन और फुल। तो देखिए बेन जो है इसका मतलब होता है फैटल, FATAL। अब फैटल और बेन दोनों का हिंदी होता है जानलेवा, जानलेवा या प्राण घातक, प्राण घातक, प्राण घातक। तो जानलेवा प्राण घातक का दो इंग्लिश हुआ, फैटल और बेन। तो देखिए बेनफुल इसीलिए वो है जानलेवा। जैसे हमने आपको बताया कि कोई चीज साधारण रूप से हानिकारक हो तो बेलफुल, और कोई चीज इतनी हानिकारक हो कि वो जानलेवा हो जाए, प्राण घातक हो जाए, तो वही कहलाता है बेनफुल। हार्मफुल इंजurious कम भी ज्यादा के लिए भी यूज होता है। अब एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कहना है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो स्मोकिंग इज बेलफुल टू हेल्थ, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। तो सिगरेट पीना यानी धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, सिगरेट के रैपर पर लिखा रहता है। लेकिन बट चेन स्मोकिंग मे बी बेनफुल टू लाइफ। चेन स्मोकिंग मतलब क्या हुआ? धूम्रपान करने की ऐसी विधि, धूम्रपान करने की ऐसी कड़ी, जो ऐसी तकनीक जो कड़ी के रूप में हो, चेन के रूप में। महिलाएं सब चेन पहनती है, देखते हैं उसमें एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ करके इस तरह से तीसरे चौथे पांचवें 50-100 कड़ी को जोड़ करके क्या बनाया जाता है? चेन बनाया जाता है। तो चेन स्मोकिंग का मतलब हुआ लगातार धूम्रपान करना। एक सिगरेट पिए, खत्म हुआ, फिर दूसरा लगा दिए, दूसरा खत्म हुआ, फिर तीसरा लगा दिए, तीसरा खत्म हुआ, फिर चौथा लगा दिए। यानी धूम्रपान करने की ऐसी तकनीक जो चेन के रूप में हो, जो कड़ी के रूप में हो, उसी को क्या बोलते हैं? चेन स्मोकिंग। और इसी से बना है चेन स्मोकर। वो नहीं कहता फलना चेन स्मोकर है, मतलब एक सिगरेट धुकता है, फिर वो खत्म हुआ दूसरा लगा देता है, तीसरा लगा दिया, चौथा लगा दिया। अगर इस तरह से कोई धूम्रपान करता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तो उसका फेफड़ा जल के राख हो जाएगा। वही क्या कहलाया? बेनफुल। ऐसे साधारण रूप से हानिकारक क्या कहलाया?
बेलफुल, लेकिन जिस हानिकारक से जानलेवा का अर्थ आ जाए, प्राणघातक का अर्थ आ जाए, वही है बेनफुल। जैसे आप एक फिल्म देखे होंगे देवदास, उसमें हीरो है सलमान खान, शाहरुख खान, हीरोइन है ऐश्वर्या और क्या कहते हैं माधुरी दीक्षित। तो देखिएगा उस फिल्म में शाहरुख खान शराब पीते हैं। अब क्यों पीते हैं? पारों के गम में कि चंद्रमुखी गन, वो फिल्म की बात है। हम आपको वहां ग्रामर वर्ड सिखाने जा रहे हैं लेकर के, ना कि हम फिल्म की बात कर रहे हैं। तो वहां पर शाहरुख खान शराब पीता है। कैसे? तो देखिएगा शाहरुख खान शराब का बोतल उस सिरहाने में लेकर सोता है। जब तक वो जगा रहता है तब तक वो शराब पीते रहता है। बस सोने घड़ी शराब का बोतल जो है उसके बेड पर इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, पैर के पास, हाथ के पास, तकिया के पास। नहीं तो वो शराब लगातार पीता है। एक बोतल खत्म, दूसरा खत्म, लगा देता है, दूसरा खत्म, तीसरा लगाता है। और इसलिए जब फिल्म का समापन होता है तो वो उसके मुंह से, शाहरुख खान के मुंह से खून का जो है फव्वारा निकलता है। तो वो जो शराब पी रहा था वो बेलफुल कर रहा था कि बेनफुल कर रहा था? वो बेनफुल कर रहा था, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है अंत में। तो वो बेनफुल का उदाहरण है, BANEFUL। तो कोई चीज साधारण रूप से नुकसानदेह हो तो बेलफुल, कोई चीज जानलेवा हो, प्राणघातक हो तो वो क्या कहलाया? बेनफुल। तो आइए इसको अब हम लोग लिखते हैं। आइए बेलफुल से के सामने में लिखिए BALEFUL, इसका परिभाषा लिखिए। इट इज सिंपली SIMPLY, सिंपली हार्मफुल HARMFUL। इसका मतलब हुआ इट इज सिंपली हार्मफुल का मतलब हुआ यह साधारण रूप से नुकसानदेह होता है, यानी बेलफुल साधारण रूप से नुकसानदेह होता है। और इसके सामने में लिखिए बेनफुल के लिए लिखिए इट इज फैटली FATALLY, फैटली हार्मफुल, फैटली हार्मफुल मतलब यह जानलेवा होता है। किसके लिए लिखे? बेनफुल के लिए लिखिए हिंदी में, यह जानलेवा होता है या यह प्राणघातक होता है। तो साधारण हानिकारक बेलफुल, जानलेवा वाला हानिकारक, प्राणघातक वाला हानिकारक बेनफुल होता है। तो इंग्लिश में परिभाषा, हिंदी में भी परिभाषा दे दिए। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, दोनों का एग्जाम्पल हम एक ही साथ देते हैं, बेलफुल और बेनफुल। तो लिखिए, इसको हम मिटा देते हैं। लिखिए स्मोकिंग इज, एग्जाम्पल में लिखिए, हम ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें बेलफुल बेनफुल दोनों आ जाएगा। लिखिए स्मोकिंग SMOKING, स्मोकिंग इज बेलफुल BALEFUL, बेलफुल टू हेल्थ HEALTH। बट कॉमा दे दीजिएगा, तब लिखिएगा बट चेन स्मोकिंग CHAIN, चेन हैफन दे दीजिए, स्मोकिंग SMOKING, स्मोकिंग, बट चेन स्मोकिंग मे बी बेनफुल BANE, बेनफुल टू लाइफ, बेनफुल टू लाइफ। फिर से एक बार पढ़ देते हैं, स्मोकिंग इज बेलफुल टू हेल्थ, बेलफुल, बेलफुल को अंडरलाइन कर दीजिए, हाँ, टू हेल्थ कॉमा, बट चेन स्मोकिंग में बी बेनफुल को अंडरलाइन कर दीजिए, बेनफुल टू लाइफ। मतलब हुआ धूम्रपान करना या सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन लगातार धूम्रपान करना जिंदगी के लिए जानलेवा हो सकती है। फिर से हिंदी सुनिए, इंग्लिश सुनिए, स्मोकिंग इज बेलफुल टू हेल्थ बट चेन स्मोकिंग में बी बेनफुल टू लाइफ। मतलब धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, या सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन लगातार सिगरेट पीना या लगातार धूम्रपान करना जिंदगी के लिए जानलेवा हो सकती है। तो यही था डिस्टिंक्शन ऑफ वर्ड्स। आने वाले समय में हम ऐसा ऐसा वीडियो बनाएंगे जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। तो इस हेडिंग में जब जब ये हेडिंग आएगा तब तब हम ऐसे ऐसे वर्ड को सिखाएंगे। तो बेलफुल बेनफुल हो गया। अब चेन स्मोकिंग आया था, इसको हम मिटा देते हैं। चेन स्मोकिंग के बारे में नया वर्ड है, इसको सीखिए, बताए भी है, एक बार और देख लीजिए। चेन स्मोकिंग का हिंदी लिख लीजिए, चेन CHAIN, चेन स्मोकिंग।
CHAIN, हैपन, स्मोकिंग SMOKING। चेन स्मोकिंग का हिंदी लिखिए लगातार धूम्रपान करना, लगातार धूम्रपान करना, लगातार धूम्रपान करना। और इसी से बना है चेन स्मोकर, CHAIN, चेन स्मोकर SMOKER, यानी लगातार धूम्रपान करने वाला, लगातार धूम्रपान करने वाला। तो लगातार धूम्रपान करने वाला को बोलते हैं चेन स्मोकर, और लगातार धूम्रपान करना को बोलते हैं चेन स्मोकिंग। नहीं, यानी धूम्रपान करने की ऐसी विधि जो कड़ी के रूप में हो, जो चेन के रूप में हो। जैसे एक सिगरेट पिया, दूसरा, एक सिगरेट खत्म हुआ, दूसरा लगा दिया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा लगा दिया, चौथा खत्म हुआ, पांचवा लगा दिया, छठा खत्म हुआ, सातवां लगा दिया। इस तरह से जो सिगरेट पीता है, इस तरह से चेन के रूप में जो धूम्रपान करता है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, वही क्या कहलाया? चेन स्मोकर। नया वर्ड है, बहुत ही सुंदर वर्ड है, चेन स्मोकिंग, धूम्रपान, लगातार धूम्रपान करना, चेन स्मोकर, लगातार धूम्रपान करने वाला। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का क्लास? वर्ड पावर को हम डेवलप करने के लिए अभी 4 हेडिंग और पढ़ाएंगे, 3-4 हेडिंग और पढ़ाएंगे, और तब हम आपको ले चलेंगे ग्रामर में। ग्रामर की बात बताएंगे और सब जो है ये सब 1 by 1 करके होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर कमेंट करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और करवाइए। ओके, थैंक यू।